नमस्कार दोस्तों। ये है आपका लारवेल का पार्ट 2 इंस्टॉलेशन। तो इसमें इसके पहले पार्ट 1 में हमने देखा कि लारवेल है क्या, क्यों यूज़ करते हैं, उसके यूज़ करने से बेनिफिट क्या है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा। अब हम देखेंगे उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लारवेल का अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो ये आप देखेंगे लारवेल के लिए आपको 3 चीज़ें ज़रूरत है: कंपोज़र, पीएचपी एंड डेटाबेस। तो कंपोज़र क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, पीएचपी क्या और डेटाबेस, ये सब सेटअप कैसे करना है, क्या है, आगे देखते हैं। तो इंस्टॉलेशन ऑफ लारवेल में आप पहला स्टेप आपको पीएचपी इंस्टॉल करना है। आपके पास जो भी है 8 या 8.1 है, 8.2 जो भी है आपके पास पीएचपी वर्जन, आप इंस्टॉल करो। यहाँ पे देखो दोनों के लिए दिया गया है, विंडोज़ एंड उबंटू के लिए भी, मैक के लिए भी दिया गया है। मैक में आप कैसे ही, उबंटू है तो आपको क्या कमांड यूज़ करना है, कैसे और अगर विंडोज़ है तो उसके लिए जैम यूज़ करो, और मैक है तो आपके लिए होम ब्रेव यूज़ करो, ब्रेव इंस्टॉल पीएचपी। तो ये कमांड से आप पीएचपी को इंस्टॉल कर सकते हो आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। फिर अगर हम देखेंगे एक बार पीएचपी आपका इंस्टॉल हो गया, फिर आपको आना है कंपोजर पे। कंपोजर क्या करता है कि लारवेल यूज़ कंपोजर टू मैनेज डिपेंडेंसीज। जैसे आपको पता है कि हमें एंगुलर वगैरह के लिए नोड जेएस की ज़रूरत पड़ती है, और जावा के लिए हमें जेडीके की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, आपके जो हम डिपेंडेंसीज वगैरह होते हैं, जो पैकेजेस हमें रेडीमेड यूज़ करना है, तो वो आपका कंपोजर आपको ला के देता है। तो कंपोजर के लिए आपको कैसे कंपोजर डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कर्ल, देखिए ये लिखा हुआ है कर्ल CURL स्पेस स्लैश -SS स्पेस http:// getcomposer.org इंस्टॉलेशन इंस्टॉलर पीएचपी। इस पे जाके फिर sudo mv composer डॉट phar, आपका जहाँ पे भी है कंपोजर का लोकेशन देना, लोकेशन जाके आप करके आपका एक बार इंस्टॉल हो गया। फिर आप चेक करो, चेक करने के लिए कौन सा कंपोजर का वर्जन हो, कंपोजर-v, तो आपको कंपोजर का वर्जन आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक बार आपका पीएचपी इंस्टॉल हो गया, आपका कंपोजर इंस्टॉल हो गया, फिर आपको लारवेल में आना है। एक्चुअली लारवेल आप इंस्टॉल करो या फिर डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो दो चीज़ें दिया हुआ है। एक तो वाया लारवेल इंस्टॉलेशन, आपको जब लारवेल इंस्टॉल करोगे तो आप कैसे यूज़ करोगे लारवेल। कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड लारवेल स्लैश इंस्टॉलर, इसका मतलब आपने ग्लोबली लारवेल को इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, कंपोजर जो इसके पहले हमने इंस्टॉल किया, यहाँ पे देखो कंपोजर क्या कर रहा है। कंपोजर आपका हेल्प कर रहा है लारवेल को इंस्टॉल करने में, मतलब लारवेल के जो भी लाइब्रेरी है वो सब लाके आपके लोकल में सेटअप कर देगा, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। फिर आपको जब लारवेल का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, लारवेल न्यू माई ऐप में आप अपना प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हो। तो ये आपका हो गया लारवेल इंस्टॉलर। अगर हम कंपोजर अल्टरनेटिव जो हम बिना इंस्टॉल किए हम अगर प्रोजेक्ट बनाना है, तो कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारवेल स्लैश लारवेल स्पेस माई ऐप आपका प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा। अब दोनों तरीके से लारवेल को लारवेल प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, या तो इंस्टॉल करके या तो डायरेक्ट आप कंपोजर से यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। स्टेप नंबर 4, अभी हमने प्रोजेक्ट बना लिए, बट उसमें कुछ फाइल का स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ फोल्डर हैं बूटस्ट्रैप स्लैश कैश, उसको परमिशन देना होता है, स्टोरेज के अंदर होता है ये। तो उसका लिए क्या कमांड है, सूडो सी मोड। एक्चुअली मेरा मैक है तो मैं यहाँ पे कुछ मैक के लिए कर रहा हूँ, आपका विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट आ जाता है। सूडो सी मोड -R775 स्टोरेज बूटस्ट्रैप स्लैश कैश। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है आपको, आपका लारवेल प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया, प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया, परमिशन में दे दी। अब आपका .env मतलब आपकी प्रॉपर्टी फाइल क्या होता है कि प्रॉपर्टी फाइल वो होता है जहाँ से हम एक जगह पे कहीं एक प्रॉपर्टी फाइल में हम डेटाबेस कॉन्फ़िग करते हैं, रेडिस कॉन्फ़िग करते हैं, लारवेल प्रोजेक्ट का नाम कॉन्फ़िग करते हैं, कुछ भी कॉन्फ़िग करना है यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका क्या है, क्रिएट डॉट env फाइल आपको क्रिएट करना है, और उसके अंदर फिर उसके बाद आपको एक कमांड चलाना है जो आपको आपके प्रोजेक्ट का की जनरेट करके देगा, पीएचपी आर्टिजन की कोलन जनरेट। ये क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट का की जनरेट, बिना इसके आप प्रोजेक्ट को कितना भी ट्राई कर लो आपका रन नहीं होगा।
फिर 6 नंबर पे आना है। एक बार हमारा सब सेटअप हो गया, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, हमने कॉन्फ़िग भी कर दिया, हमने सब चीज़ें कर दिया, तो यहाँ पे पीएचपी आर्टिज़न सर्व कर देंगे तो आपका ये चीज़ें आएगी, ऐसे आएगा। तो ये आप जब सर्व करेंगे तो आपको कमांड लाइन में ये ऐसा करके आएगा। तो यहाँ पे आपको ये कॉपी करके ब्राउज़र पर डाल देना है, आपको प्रोजेक्ट चल जाएगा। आपका जो भी लारवेल का प्रोजेक्ट है आपका रनिंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो डॉट env फाइल, मैंने बताया कि वो डॉट env फाइल आपका कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जहाँ पे आप सारी चीज़ें कॉन्फ़िग कर सकते हो। चाहे मेल कॉन्फ़िग हो, आपका डेटाबेस कॉन्फ़िग हो, रेडिस कैशिंग कॉन्फ़िग हो, कुछ भी हो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे डेटा डीबी कनेक्शन माइस्क्ल है, डीबी होस्ट 127.0.01 है, डीबी पोर्ट 3306 है, डीबी डेटाबेस योर डेटा, आपका जो भी डेटाबेस का नाम हो डाल दो, यूजर नेम आपका जो भी है, पासवर्ड जो भी है डेटाबेस का नाम डाल के आप कनेक्टिविटी कनेक्शन लार्वेल टू डेटाबेस आप कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं लार्वेल की एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर देखूंगा तो यहाँ पे देखो आपका कुछ फ़ोल्डर्स हैं ये बने हुए जो रूट रूट डायरेक्टरी पे, मतलब आपका जब प्रोजेक्ट ओपन होता है आपको सामने फ्रंट में ये फ़ोल्डर दिखेंगे, जिसमें ऐप है, बूटस्ट्रैप है, कॉन्फ़िग है, डेटाबेस है, पब्लिक है, रिसोर्सेस है, राउट है, स्टोरेज है, टेस्ट टेस्ट है, वेंडर्स है। अब यहाँ ऐप में क्या होता है, ऐप में आपका मॉडल है, मिडलवेयर है, कंट्रोलर है, आपका सर्विस है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आपका मेल है, आपके जितने भी ऐप लेवल के लॉजिक होते हैं वो सब यहाँ पे रहेंगे ऐप में। बूटस्ट्रैप क्या होता है, ये बूटस्ट्रैपिंग एंड कैशिंग के लिए यूज़ होता है। कॉन्फ़िग क्या होता है, कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होते हैं, चाहे आपका वेब कॉन्फ़िगरेशन हो, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हो, सेशन कॉन्फ़िगरेशन हो, फ़ाइल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हो, कुछ भी चीज़ें हो आपका कॉन्फ़िग फ़ाइल के अंदर फ़ोल्डर के अंदर ही रहेगा। डेटाबेस डेटाबेस के अंदर आपके डेटा से माइग्रेशन के रिलेटेड सब चीज़ें रही रहती है, जहाँ पे आप माइग्रेशन सीडर एंड फैक्ट्रीज ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। आपको यहाँ पे भी शायद आप नए होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा माइग्रेशन क्या है, सीडर क्या है, फैक्ट्रीज क्या है, सब चीज़ें आगे देखें। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक आपका एंट्री पॉइंट होता है, पब्लिक एसेट के लिए वो यूज होता है। पब्लिक एसेट जो हम सी एस एस और JS वगैरह लिखते हैं वो सब यहाँ पे रख सकते हैं। रिसोर्सेज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लेड व्यू लैंग्वेज फ्रंट एंड एसेट्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप। आपको पब्लिक में नहीं रखना है तो आप फ्रंट एंड एसेट्स आप यहाँ पे भी रख सकते हो रिसोर्सेज में। ब्लेड क्या होता है, आपका जो व्यू होता है HTML प्लस PHP, जो मैंने आपको बताया था अभी पिछले सेशन में बताया था कि आपका ब्लेड क्या होता है, तो वो आपका यहाँ पे होता है। राउट्स क्या होता है, राउट मैंने बताया था आपको, यहाँ पे राउट डेफिनेशन होता है वेब डॉट पी एच पी एपी डॉट पी एच पी। आप जब डायरेक्ट वेब के थ्रू जा रहे हो, मतलब आपका सब कुछ आपका सब कुछ वेब पे, आपको एपीआई नहीं लिखनी है तो आप वेब डॉट पी एच पी यूज़ करो। अगर आपको एपीआई लिखना है, एपीआई ड्रिवन बनानी है तो एपीआई लिखना है तो आप एपीआई डॉट पी एच पी लिख सकते हो। आपका राउट्स। स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज आपका लॉग कैशिंग व्यू एंड फाइल अपलोड्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, जो भी आप फाइल अपलोड करोगे आपके स्टोरेज में मूव हो जाएगा। टेस्ट क्या होता है, यूनिट एंड फीचर टेस्ट होता है, ये आपके पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट करके फीचर फीचर दिया हुआ है। वेंडर क्या होता है, ये आपके ऑटो जनरेटेड होता है, जो भी आपके कंपोजर या पैकेज आप यूज़ करते हो वो सब वेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट आके मूव हो जाते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पे स्टोर होता है, जो भी आप पैकेजेस या फिर लारवेल के लिए जो जो चीज़ें डिपेंडेंसी चाहिए होती है रन करने के लिए, सब के सब आपका वेंडर फ़ोल्डर के अंदर आपके मूव मतलब फ़ाइल आके स्टोर होते हैं, सेव होते हैं वहीं पे। अगर मैं लार्वल कॉन्फ़िग की बात करता हूँ तो जैसे यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने बताया कि आपका डॉट env फाइल हो गया, कॉन्फ़िग डायरेक्टरी हो गई। तो इसमें आप देखेंगे क्या-क्या कॉन्फ़िग कर सकते हो आप, सारी चीज़ें आप जब बनाओगे तो आपको मिलेगा। ऐप नेम, ऐप env है, की हमने जो जनरेट किया, डिबग है, यूआरएल है, कनेक्शन है, होस्ट है, वगैरह-वगैरह। कॉन्फ़िग में आप ऐप.php है, जहाँ पे आप ऐप नेम, टाइम ज़ोन, लोकल वगैरह यूज़र, लोकल मतलब आपका लैंग्वेज वगैरह। डेटाबेस जो .php डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिर मेल डॉट पी एच पी आपका मेल सेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। सर्विस डॉट पी एच पी आप थर्ड पार्टी सर्विसेज के लिए यूज़ करते हो, चाहे AWS हो, मेलगन हो, एज्योर हो, कुछ भी हो। ऑथ डॉट पी एच पी आप ऑथेंटिकेशन सेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपका टाइम ऑथेंटिकेशन का टाइम, लॉग आउट का टाइम बढ़ाना है, कम करना है, कुछ भी ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड आपको यूज़ करना है, आप ऑथ डॉट पी एच पी में यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन की क्या होता है, यहाँ पे अभी इसके पहले हमने देखा था, हमने हमने डॉट PHP आर्टिसन की जनरेट करके लगाया था। ये क्या करता है, दिस सिक्योर सेशन एंड एन्क्रिप्टेड डेटा होता है, ये आपके सारी चीज़ें को सिक्योर करता है और एन्क्रिप्शन करता है डेटा के लिए।
कैशिंग कॉन्फ़िग के लिए क्या करना होता है, जाओ ऑप्शनल फॉर परफॉर्मेंस पीएचपी आर्टिज़न कॉन्फ़िग कैशिंग। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये सब चीज़ें देखा कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे करते हैं पार्ट 2 में। अब ये हमने देख लिया, अब थर्ड पार्ट से हम लोग देखेंगे कि अगला पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या है, तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं।